क्लास 8th मैथमेटिक्स रैशनल नंबर चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। हम उसके एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन। हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने किसके बीच में, -2/5 एंड 1/2 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसके दो मेथड है फाइंड करने के लिए। पहले मैं मेथड 1 को डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर मेथड 2 को डिस्कस करूँगा। फिर आपको बताऊँगा कि आपको किस मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मान लो एक हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो एक नंबर लाइन में ये 1/2 है तो वो पॉजिटिव है तो 1/2 इस जगह आएगा, और -2/5 नेगेटिव है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -2/5। अब अगर हमें किसी दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर ढूंढने हो, तो अगर हम दो नंबर के बीच वाला नंबर पहले ढूंढें, तो जैसे मान लो मैंने एक लिखा आपके सामने 4 और 6 लिखा। ये तो रैशनल नहीं है, ये तो इंटीजर है। मैंने पूछा कि अब इनके बीच में कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे 5 है। तो बिल्कुल इजी है, 5 है, क्योंकि ये इंटीजर्स थे इसलिए हमें इजीली फाइंड हो गया। लेकिन इसका तरीका क्या है फाइंड करने का। अगर मैं इस 4 को a मान लूँ और 6 को b मान लूँ, तो a + b/2 ये इसका फॉर्मूला होता है। a + b/2 यानी 4 + 6/2, और 4 + 6 क्या होता है 10/2, और 10/2 यानी 2 से कैंसिल किया तो क्या आ गया 5 आया ना। तो ये फॉर्मूला था। तो इसी तरह रैशनल नंबर में अगर इसको हम क्या मान ले a और इसको क्या मान ले b, और अब हम इसके मिडिल वाले पहले रैशनल नंबर को ढूंढे, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे a + b/2, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो a क्या है -2/5 प्लस b क्या है 1/2। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब ऊपर हम क्या लेंगे एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा 10, इजी है। 5 की टेबल में 10 कितनी बार में था 2 बार में, और 2 को -2 से इंटू करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो -4, प्लस 2 की टेबल में 10 5 बार में आता है, 5 1 ज़ा 5। अब इनको किससे डिवाइड करना है 2 से। ऊपर हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 गया तो कितना आएगा 1, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी नंबर 5 है और उसके आगे प्लस लग रहा है, अपॉन 10। अब ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हमने 2 लिख दिया और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। आपको पता ही है 1/10 डिवाइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर, तो 1/2 हो जाएगा, और 1 फिर 10 2 जा क्या आ जाएगा 12। तो ये हमारा पहला नंबर आ गया जो इनके बीच में 1/12। अब हमने इन दोनों के बीच में यानी इसके और इसके बीच में एक नंबर ढूंढ लिया, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब आप इसके और इसके बीच में अगला नंबर ढूंढ सकते हो। तो अब इस केस में ये 1/12 a हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर ढूंढना है तो 1/12 तो a हो जाएगा, प्लस 1/2 क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और अपॉन वापस क्या कर देंगे 2। एलसीएम लेंगे 12 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 12 ही आएगा। 12 की टेबल में 12 1 बार में 1 1 ज़ा 1, प्लस 2 की टेबल में 12 6 बार में 6 1 ज़ा 6, और इसको वापस किससे डिवाइड करना है 2 से। 6 और 1 क्या हो जाए 7/12। अब इसको किससे डिवाइड करना है 2 से, तो 2/1, तो 7/12 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा 7/12 2 ज़ा 24। सेकेंड नंबर ये आ गया, ये आ गया 7/24। अब फिर आप इन दोनों के इसको a ले लोगे, इसको b ले लोगे, 1/12 को आप b ले लोगे, और -2/5 को क्या ले लोगे a ले लोगे, और इस तरह आप नेक्स्ट नंबर क्या कर सकते हैं इनके बीच में फाइंड कर सकते हो। वैसे फिर इनके बीच में नेक्स्ट नंबर फाइंड हो जाएगा। फिर 1/12 और 7/24 के बीच में एक नंबर फाइंड हो जाएगा, फिर 7/24 और 1/2 के बीच में एक नंबर, फिर इनके बीच में एक नंबर, इनके बीच में, क्योंकि हमने बोला ना कि दो नंबरों के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी अनंत रैशनल नंबर होते। तो ऐसे आप फाइंड करते जाओगे, और ऐसे अगर हमें तीसरा, फिर फोर्थ रैशनल नंबर, फिर फिफ्थ रैशनल नंबर, फिर सिक्स्थ, ऐसे फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए ये मेथड थोड़ा क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, जिससे हम इसको क्या नहीं कर पाएंगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम मेथड 2 का यूज़ करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं मेथड 2 से सॉल्व करेंगे, और ये मेथड आपको यूज़ करना है इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले
नंबर है -2/5 और फिर है 1/2। तो सबसे पहला काम है कि हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। क्या बनाना है? दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। न्यूमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए पहले जो डिनोमिनेटर में 5 और 2 है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, आपको सबको पता है, ये मैं जस्ट करके बता रहा हूँ। 5 2 ज़ा 10। अब इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाना है तो इसको किससे इंटू करना पड़ेगा? 5 को 2 से। अगर नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से। तो क्या हो जाएगा? -4/5 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 10। अब इसके भी डिनोमिनेटर को 2 बनाना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा? 5 से। 5 2 ज़ा 10 होता है तो ये हो जाएगा 5/10। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। अब ये नंबर आप देख रहे हो चेंज हो गया। सर ये नंबर चेंज नहीं हुआ बेटा, ये नंबर वही है, इसको कैंसिल करो। यहाँ 2/5, 2 की टेबल से 2/5, 5 की टेबल से कैंसिल करो 1/2, ये वही सेम क्या है? नंबर है। आप भले इन दोनों नंबर के बीच में फाइंड करो या इस दोनों नंबर के बीच में फाइंड करो, बात सेम ही। अब देखना है हमें इन दोनों के बीच में क्या 10 रैशनल नंबर है क्या। तो देखो -4/10 है और 5/10 है। तो -4 से कम क्या होगा? -4 से ज़्यादा -3/10, फिर आएगा -2/10, फिर आएगा -1/10, -1 के बाद 0/10 0 ही होता है, फिर 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर क्या हो जाएगा? 4/10। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 ही हुए, लेकिन हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 10 रैशनल नंबर हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो अब इसके डिनोमिनेटर को और थोड़ा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम किससे इंटू करेंगे? 1 से तो करेंगे तो वो का वही आएगा, इसलिए 2 से करेंगे। तो नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो 4 2 से क्या हो जाएगा? 8/10, 2 से क्या हो जाएगा? 20। ऊपर वाले को 2 से किया तो नीचे वाले को भी 2 से करेंगे। 5 2 से क्या हो जाएगा? सॉरी ये माइनस का है क्योंकि -4 है। 5 2 ज़ा 10 और उसके बाद 10 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 20। अब हम इनके बीच में क्या लिख सकते हैं? 10 रैशनल नंबर। अब हम 10 रैशनल नंबर किसके बीच में फाइंड करेंगे? 8/20 एंड किसके बीच में? 10/20, क्योंकि ये वही है सेम नंबर। 8/20, इसको 4 की टेबल से काट लो, 4 2 ज़ा 8 5, इसको 10 की टेबल से काट दो 1/2, तो ये सेम यही नंबर है। ठीक है। अब इसके बीच में देखो -7/20 आ जाएगा, फिर -6/20, क्योंकि देख लो ये रैशनल नंबर है कि लाइन है, नंबर लाइन, ये -8 और -8 से -7 आता है, फिर -6 आता है, फिर -5, ऐसे चलता है। -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20 यानी 0 ही हो जाएगा, फिर 1/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद 2/20। ये हमारे कितने रैशनल नंबर हो गए? 10 रैशनल। ये 0 है, 0/20 को 0 ही लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे कितने रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए? 10। और भी है रैशनल नंबर, तो 3/20, 4/20, 5/20, लेकिन हमें कितने फाइंड करने थे? 10 रैशनल नंबर फाइंड करने थे -2/5 और 1/2 के बीच में। तो हमने ये 10 रैशनल नंबर्स को क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। तो ये मेथड हमारे लिए क्या है? ईजी मेथड है, क्योंकि इससे हम इजीली क्या कर रहे हैं? रैशनल नंबर को फाइंड कर रहे हैं। तो और एग्जांपल करके हम इस मेथड को क्लियर करेंगे। अब हम 5 क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट में आते हैं 2/3 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने। तो सबसे पहला है 2/3, फिर है 4/5। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो एलसीएम कितना आएगा 3 और 5 का? 15 आएगा, आप सबको पता है। बस ऐसे ही जनरल आपके नॉलेज के लिए हम कर रहे हैं। 3 5 ज़ा 15। अब 15 बनाना है तो 3 को किससे इंटू करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 2 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15। इसमें 3 से करना पड़ेगा, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। अब आ गए, डिनोमिनेटर तो सेम आ गए। अब न्यूमिनेटर में देखो क्या इनके बीच में 5 रैशनल नंबर है क्या? तो आप क्या देख रहे हो कि 10/15 और 12/15 के बीच में तो एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है, 11/15, लेकिन हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। अब हम सोचेंगे क्या इसको 2 से इंटू करें। तो अगर आप 2 से इंटू करोगे, मान लो इसको 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 10 2 ज़ा 20, और इसको 2 से करोगे तो 12 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 24। ठीक है। अब 20 और 24 के बीच में क्या 5 रैशनल नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि 21 22 23 तीन ही है। तो इसलिए आप इसको किससे नहीं करोगे?
2 से नहीं करोगे। अब हम सोचेंगे 3 से कर लेते हैं, तो 3 से कर सकते हैं, 3 से करेंगे। आप 4 से करो, 5 से करो, जितने ज़्यादा से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बीच में तो जितने रैशनल नंबर आपको चाहिए आप उतने ले लेना, बाकी छोड़ देना। 10 3 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 12 3 ज़ा 36 और 15 3 ज़ा 45। अब इनके बीच में तो हम लिख सकते हैं ना 5 रैशनल नंबर आराम से। 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। तो ये हमने 5 रैशनल नंबर लिख दिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे हम। अब हम इजीली कर सकते हैं इसको सॉल्व। -3/2 है और क्या है 5/3 है। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, आपको पता ही है। और या तो आप इसको करोगे तो कर लो, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 1 3 1 1। 6 लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 3 ज़ा -9, 3 2 ज़ा 6। और यहाँ 6 लाने के लिए किससे करना पड़ेगा? 2 से। 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6। अब इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो इनके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर है। -9/6 के बाद -8/6 हो गया, -7/6 हो गया, -5 नहीं 6/6, फिर -5/6, -4/6। तो ये हमने 5 रैशनल नंबर लिख दिए। बाकी तो और है रैशनल नंबर 1 2 3 4 5 लिखे। -3/6, -2/6, -1/6, 0 1/6, ये सारे रैशनल नंबर इसी के क्या है? मिडिल में है। फिर नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट में आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन में हमें किसके बीच में फाइंड करना है? 1/4 और 1/2 के बीच में। तो 1/4, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 4 ही होता है, ये तो आपको पता ही है। 2 से करेंगे 2 1, 2 से करेंगे 1 और 1। तो 4 लाना है नीचे, तो किससे इंटू करना पड़ेगा? 1 से। तो कितना आ जाएगा? 1/4। और यहाँ 4 लाना है तो किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 2/4। अब इसके बीच में कितने रैशनल नंबर है? तो 1/4 और 2/4। इसके बीच में आप बोलोगे सर अभी तो हम एक भी रैशनल नंबर नहीं लिख सकते, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर ऊपर तो 2 आ जाएगा और इस तरफ ऊपर 2 2 से क्या आ जाएगा? 4। इनके बीच में क्या 5 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। फिर हम सोचेंगे 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा तो क्या आ जाएगा? 3। और इधर करेंगे 3 2 जा 6, क्या 5 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। 3 के बाद 4 और 5 2 ही मिलेंगे। फिर सोचेंगे 4 से कर दें, तो ऊपर तो 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, क्या 5 मिलेंगे? अभी भी नहीं मिलेंगे। फिर हम सोचेंगे किससे कर दें? 5 से। तो 5 से कर देंगे तो हो जाएगा। 5 से करेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 5 2 से क्या आ जाएगा? 10। अब मिल जाएंगे 5, तो हम चेक करेंगे तो 6 7 8 9 नहीं मिलेगा। तो अब इसका मतलब है इसको किससे करना है? 6 से ही करना है। तो हम इसको किससे करेंगे? 6 से करेंगे। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, या 6 2 जा 12 और 6 4 जा क्या हो गया? 24। अब आप इसके बीच में नंबर इजीली क्या कर पाओगे? लिख पाओगे। देखो क्या क्या हो जाएगा? 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और क्या हो जाएगा? 11/24। तो ये ही 5 रैशनल नंबर है जो इसके बीच में। तो आप इसको इंटू कर करके चेक कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 वाले के तीनों पार्ट हो गए। अब हम 6 क्वेश्चन में आते हैं। हमें -2 से बड़े 5 नंबर लिखने हैं। 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े लिखने हैं। देखो ये है नंबर लाइन, 0 होता है, ये -1, ये -2, ये -3, यहाँ होता है 1, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। अब -2 से बड़ा कहाँ होगा? राइट साइड में। राइट साइड में ग्रेट नंबर होंगे, ग्रेटर, और लेफ्ट साइड में -2 के क्या होंगे? लेसर नंबर होंगे। हमें ग्रेटर चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे -3 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? -2 बड़ा है। अगर कोई बोले -3 बड़ा है तो रॉन्ग है, -2, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही क्या होता है? बड़ा होता है। तो -2 से कम वाले कौन कौन से हो जाएंगे? -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर रैशनल नंबर लिखने थे, आपने तो इंटीजर लिख दिया। तो इंटीजर भी क्या होता है? रैशनल नंबर ही होते हैं, इसलिए इसके अपॉन में 1 लगा दो, इसके अपॉन में 1 लगा दो। तो ये इंटीजर सभी क्या है? रैशनल नंबर ही है। इसके अलावा भी कोई भी लिख सकता है। 1/2 लिख सकते थे हम,
माइनस का 1/2 लिख सकते थे, ये सब भी सही था, लेकिन हमने सिंपल इंटीजर्स लिख दिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन में आएंगे हम। इसमें हमें 3/5 और फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, 3/4 है ये, ठीक है, ये 3/4 है। 3/5 और 3/4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, 10 रैशनल नंबर फाइंड करने। तो 3/5 लिखा मैंने, 3/4, अगर आपको इसका एलसीएम चेक करना है तो 5 और 4 का एलसीएम आता है 20, तो नीचे 20 बनाना है तो 5 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 4 से, तो 3 4 ज़ा 12 और 5 4 ज़ा क्या हो गया 20। इसको बनाना है तो आपको इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा, 3 5 ज़ा 15 और 4 5 ज़ा 20। अब इनके बीच में क्या 10 रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं है सर, क्यों, क्योंकि 12 के बाद तो 13 14 दो ही रैशनल नंबर मिलेंगे। तो हम अगर इसको 2 से इंटू करें तो 12 2 ज़ा क्या हो जाएगा 24 और 15 2 ज़ा 30, तो क्या इसके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर मिलेंगे, नहीं। फिर हम 3 से करेंगे, 12 3 ज़ा 36 और 15 3 ज़ा 45, क्या इसके बीच में 10 रैशनल नंबर मिलेंगे, नहीं, 9 ही मिलेंगे। फिर हम इसको किससे करेंगे, हमने 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। इसको हम किससे करेंगे, 4 से, तो 4 से करेंगे तो 12 4 ज़ा 48 अपॉन 24 ज़ा 80 और 15 4 ज़ा 60 अपॉन 24 ज़ा 80। अब इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर मिलेंगे, 10 रैशनल नंबर मिलेंगे। हम लिख सकते हैं 49 अपॉन 80, 50 अपॉन 80, 51 अपॉन 80, 52 अपॉन 80, 53 अपॉन 80, 54 अपॉन 80, 55 अपॉन 80, 56 अपॉन 80, 57 अपॉन 80 और 58 अपॉन 80। ये 10 हो गए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ये 10 रैशनल नंबर हो गए किसके बीच में, 3/5 और 3/4 के बीच में। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 को पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और चैप्टर 1 को भी क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।